इतने हादसों के बाद जब जिंदगी धीरे धीरे शांत पड़ने लगी थी, फ्रानोसेलाक उम्र के उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां ज्यादातर लोग बस आराम की सोचते हैं। शरीर थक चुका था, चोटों के निशान पुराने नक्शों की तरह जगह जगह बने थे, मगर आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। जैसे वो खुद भी हैरान हो कि अब तक जिंदा कैसे है। वो अपने छोटे से घर में सादा जिंदगी जी रहा था। पड़ोस में लोग उसे जानते थे, उसकी कहानियां सुन चुके थे, कभी डरते भी थे, कभी हंसते भी। कोई उसे मजाक में लोहे का आदमी कहता, कोई मरने से मना किया हुआ इंसान, और कुछ तो सीधे सीधे सबसे किस्मत वाला आदमी बुलाने लगे थे। पर सच्चाई ये थी, इतने हादसों से बच जाने के बावजूद पैसों की दिक्कत कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। छोटी कमाई, साधारण घर, सादी जरूरतें। फिर आया वो साल जिसने उसकी कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया, लॉटरी वाला साल। एक दिन बिल्कुल आम दिनों जैसा ही था, कोई बड़ा इरादा नहीं, न कोई खास प्लान। वो रोजमर्रा के काम से निकला और रास्ते में एक छोटी सी दुकान के पास से गुजरा जहां लोग लॉटरी टिकट खरीद रहे थे। फ्रानो आमतौर पर ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं लेता था। उसने अपनी जिंदगी में किस्मत को बहुत नजदीक से देखा था। वो जानता था कि असली दांव ऊपर कहीं और लगते हैं, काउंटर पर नहीं। फिर भी उस दिन न जाने किस ख्याल से वो रुका। जेब में थोड़ा सा फालतू पैसा था। दिल ने कहा, चलो कोशिश कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। उसने एक टिकट खरीदा। ना कोई बड़ी उम्मीद, ना कोई सपना कि रातों रात जिंदगी बदल जाएगी। टिकट उसने कहीं ऐसे ही रख दिया जैसे लोग अक्सर करते हैं। ठीक है, बाद में देख लेंगे। दिन बीत गए। ड्रॉ का दिन आया। टिकट नंबरों की घोषणा हो रही थी और वो बिना किसी खास दिलचस्पी के सुन रहा था। लेकिन जैसे जैसे नंबर सुनाई देते गए, उसके मन में हलचल शुरू हो गई। पहला नंबर मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में उसकी हथेलियां पसीने से भर गईं। दिल की धड़कनें एकदम तेज। आखिर में जब पूरा नतीजा सामने आया तो उसने महसूस किया, ये कोई मजाक नहीं था। वो सच में लॉटरी जीत चुका था। रकम छोटी मोटी नहीं थी। उसके जैसे आदमी के लिए ये जिंदगी बदल देने वाली रकम थी। इतनी कि बाकी उम्र बिना चिंता के गुजर सकती थी और दूसरों की मदद भी की जा सकती थी। जब ये खबर फैली तो लोगों की नजर में उसकी पहचान एकदम नई हो गई। अब वो सिर्फ हादसों से बचने वाला आदमी नहीं था। अब वो इंसान था जो मौत से भी बचा और करोड़ों की लॉटरी भी जीत गया। मीडिया को ऐसी कहानियां बहुत पसंद आती हैं। अखबारों, रेडियो और टीवी ने उसे ढूंढ निकाला। इंटरव्यू होने लगे, सवाल पूछे जाने लगे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या ये सब संयोग है या सच में कोई ऊपर बैठा आपको बचा रहा है? क्या आप खुद को अनलकी मानते हैं या दुनिया का लकीएस्ट मैन? फ्रानो मुस्कुरा देता। उसे पता था, इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। जिसने ट्रेन, जहाज, बस, कार, खाई, सबका सामना किया हो और फिर इतनी बड़ी रकम भी जीत ले, वो खुद भी तय नहीं कर पाता कि किस्मत से शिकायत करे या शुक्र अदा करे। लेकिन एक बात साफ थी, ये पैसा उसके लिए सिर्फ आराम का साधन नहीं था, एक तरह से जीवन भर की अजीब यात्रा का प्रतीक था। उसने कुछ पैसे से अपने लिए थोड़ा आराम जरूर बनाया। बेहतर रहन सहन, कुछ जरूरत की चीजें, थोड़ी सुरक्षा। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे हमेशा महसूस होता रहा कि शायद ये सब सिर्फ उसी के लिए नहीं है। समय के साथ उसने ये रकम धीरे धीरे रिश्तेदारों, जरूरतमंदों और आसपास के लोगों में बांटना शुरू किया। कुछ को घर मिले, कुछ को मदद, कोई पुरानी परेशानियों से बाहर निकल पाया। बहुत से लोग सोचते रहे, इतने हादसों से बचने के बाद इतना पैसा मिला और ये आदमी उसे बांट भी रहा है। पर शायद यही उसकी असली पहचान थी। मौत के इतने करीब जाकर लौट आने वाला आदमी पैसों से चिपक कर जीना नहीं चाहता था। उसकी कहानी अब स्थानीय किस्से से निकलकर दुनिया भर की अविश्वसनीय पर सच्ची कहानियों की सूची में शामिल हो चुकी थी। इंटरनेट, डॉक्यूमेंट्री, आर्टिकल, हर जगह उसका नाम लकीएस्ट मैन अलाइव के रूप में घूमने लगा। फ्रानो के लिए मगर ये सब शोर शराबा कम और एक हल्का सा थकाने वाला तमाशा ज्यादा था। उम्र ढल रही थी, शरीर थक चुका था, लेकिन दिल में एक संतोष था। जिंदगी ने जितने घाव दिए, उतने ही चमत्कार भी दिखाए। पर उसकी कहानी यहां रुकती नहीं। आने वाले सालों में वह धीरे धीरे और भी सादा होता गया। पैसा बांटकर हल्का होता,
अपने आखिरी साल सामान्य इंसान की तरह जीने की कोशिश करता और कभी-कभी अकेले में बैठकर खुद से एक ही सवाल पूछता, मैं सच में किस्मत वाला था या बस एक लंबा चलता हुआ इम्तिहान। अगले और आखिरी एपिसोड में उसकी जिंदगी के अंतिम साल, लिए गए फैसले और पीछे छूट गई विरासत पर बात होगी।